अगर इमाम साहब 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज में या 3 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज जैसे मगरिब में या 3 रकत वाली वितर नमाज जैसे रमज़ान में वितर जमात के साथ हम पढ़ते हैं, तो अगर इन नमाजों में 4 रकत वाली नमाज मसलन तो 4 रकत के बाद बैठना फ़र्ज़ था, 4 रकत कंप्लीट करके इतनी देर बैठना जितनी देर में हम तशहुद पढ़ते, अत्तहियात। तशहुद का पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, तशहुद का पढ़ना वाजिब है, और तशहुद पढ़ने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम बैठना ये फ़र्ज़ है। किसमें? क़ादा अखीरा में। किसमें? क़ादा अखीरा में इतनी देर बैठना ये फ़र्ज़ है, और तशहुद का पढ़ना ये वाजिब है। यानी अगर फ़र्ज़ कर ले के 4 रकत के बाद इमाम साहब बैठ तो गए लेकिन तशहुद पढ़ना भूल गए, लेकिन जितनी देर तशहुद पढ़ा जाता उतनी देर वो खामोश बैठे रहे, तो फ़र्ज़ अदा हो गया, फ़र्ज़। लेकिन तशहुद न पढ़ने की वजह से वाजिब छूट गया, भूले से अगर ये काम किया। अब मेन मसला जो आज के दरस में हम समझाना चाह रहे वो ये है, 4 रकात के बाद आखिरी क़ादा में या 3 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज में तीसरी रकत जो आखिरी क़ादा है उनके लिए, तो आखिरी क़ादा में बैठना फ़र्ज़ है, लेकिन बैठना भूल गए और सीधा खड़े हो गए। इमाम साहब क़ादा अखीरा करना भूल गए, सीधा खड़े हो गए, तो अब क्या करें? तो शरीयत का हुक्म यह है कि अगर बिल्कुल सीधा खड़े हो गए क़ादा अखीरा में, तो मुक्तदी को यहां लुक़मा देना जायज़ है। पहला मसला, मुक्तदी को लुक़मा देना जायज़ है, और इमाम का लुक़मा लेना भी जायज़ है। इमाम लुक़मा लेकर फौरन वो बैठ जाए, फौरन वो। तो ये क़ादा अखीरा में ये मसला है कि अगर बैठना था चौथी रकत में लेकिन सीधा खड़े हो गए, तो अब दोबारा लौटना उन पर लाजिम था अगर याद आ जाता है या लुक़मा कोई देता है। लेकिन क़ादा उला का मसला बताया, क़ादा उला में सीधा खड़े हो गए तो अब लौटना जायज़ नहीं है, अब लुक़मा लेना भी जायज़ नहीं, लुक़मा देना भी जायज़ नहीं। लेकिन क़ादा अखीरा में 4 रकत के बाद मसलन बैठना था, या 3 रकत मगरिब के फ़र्ज़ में बैठना था, या रमज़ान में वितर की जमात हो रही है 3 रकत के बाद बैठना था, तो ये बैठना भूल गए क़ादा अखीरा में और खड़े हो गए। 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज है, इमाम साहब को बैठना था, बैठना भूल गए और बिल्कुल 5वीं रकत के लिए सीधा खड़े हो गए, तो हुक्म यह है कि अगर उनको याद आ जाता है, खुद से याद आ जाए या किसी ने लुक़मा दिया, खुद से याद आ जाए या किसी ने लुक़मा दिया, तो अगर 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया था, खड़ा होते ही उनको याद आ जाए तो बैठ जाए, या 5वीं रकत में क़िरात करने लगे सूरह फातिहा, फिर अचानक याद आ गया, जितनी क़िरात कर चुके याद आ गया तो फौरन बैठ जाए, या 5वीं रकत में रुकू में चले गए, रुकू में उनको याद आ जाए तो फौरन बैठ जाए, या अभी सजदे में गए नहीं, जाने लगे, अभी सजदे में रुकू करके सीधा खड़े हो गए, याद आ गया तो बैठ जाए, रुकू करने के बाद अभी सजदे में जाने लगे, गए नहीं, याद आ गया या लुक़मा दिया, अभी 5वीं का सजदा नहीं किया, बोलिए 5वीं का सजदा, 5वीं रकत का सजदा नहीं किया, उससे पहले पहले अगर याद आ जाए तो फौरन बैठ जाए, याद आ जाए तो फौरन बैठ जाए, और फिर वो सजदा साहब का जो तरीका उसके मुताबिक अपनी नमाज को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहां पर मसला मजीद में उसकी तशरीह करता हूं। इमाम अगर क़ादा अखीरा भूल के सीधा खड़े हो गए तो 2 सूरतें बुनियादी तौर पर याद रख लें, बुनियादी तौर पर 2 सूरतें याद रख लें। पहली सूरत यह हो सकती है कि इमाम साहब क़ादा अखीरा करने के बाद 5वीं रकत के लिए खड़े हो गए, मसलन 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज है, तो 4 रकत के बाद वो बैठे और इसके बाद अत्तहियात पढ़ने में जितना वक्त लगता है अब्दुहु और रसूलु तक, तो ये क़ादा अखीरा उन्होंने किया, या तशहुद भी जब उन्होंने पढ़ ली है अत्तहियात से लेकर अब्दुहु और रसूलु तक, जब वो पढ़ेगा तो उतना टाइम खुद ब खुद ही हो जाएगा,
उतना टाइम खुद ब खुद ही हो जाएगा, और तशहुद पढ़ना जो वाजिब है वो भी अदा हो जाएगा। तो 4 रकत के बाद वो बैठकर उन्होंने कादा अखीरा किया, यानी अत्तहियात भी पढ़ ली, तो कादा अखीरा कंप्लीट हो गया, तशहुद भी हो गया। और इसके बाद वो भूले से 5वीं रकत के लिए खड़े हो गए। उन्होंने समझा 2 रकत पढ़ी मैंने, अभी तो 2 रकत है, मैं तीसरी रकत के लिए खड़ा हो रहा हूं। हालांकि वो तीसरी रकत के लिए नहीं खड़े हुए, 4 रकत कंप्लीट कर चुके थे, 5वीं के लिए खड़े हो गए। तो अगर कादे अखीरा करने के बाद जो फर्ज था उस फर्ज को अदा करके फिर 5वीं रकत के लिए भूले से खड़े हो गए, तो हुक्म क्या है? अगर उनको याद आ जाए या लुकमा दिया गया, 5वीं का सजदा करने से पहले पहले वो बैठ सकते हैं। 5वीं का सजदा करने से पहले पहले बैठ सकते हैं। अगर 5वीं का सजदा नहीं किया और बैठ गए तो बैठते ही फौरन दाएं तरफ सलाम फेरकर 2 सजदा साफ करेंगे, और इसके बाद फिर सजदा साफ करके अत्तहियात और दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा वगैरह पढ़ के दाएं सलाम फेरेंगे, नमाज उनकी हो जाएगी। नहीं समझे आप? ये किस सूरत में? जिस सूरत में कादे अखीरा करके वो 5वीं के लिए खड़े हो गए और 5वीं का सजदा करने से पहले पहले उनको याद आ गया या लुकमा मिला तो वो फौरन बैठ गए। फौरन बैठते ही सलाम फेरेंगे, फौरन बैठते ही। क्यों? इसलिए कि अत्तहियात तो पहले पढ़ के गए, वो अत्तहियात पहले पढ़ के गए ना कादा अखीरा करके, तो अब दोबारा सजदा साफ करने के लिए पहले अत्तहियात पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि वो 5वीं का सजदा करने से पहले पहले बैठ के फौरन दाएं तरफ सलाम फेरेंगे और 2 सजदे साफ करेंगे, और इसके बाद बैठ के फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा और दाएं बाएं सलाम फेरेंगे, तो उनकी नमाज हो जाएगी और सबकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, एक पहली सूरत। और अगर बिल फर्ज कादे अखीरा करने के बाद इमाम तो 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया है, मुक्तदी के लिए हुक्म यह कि मुक्तदी खड़ा ना हो। मुक्तदी यहां पर बैठ के इंतजार करेगा, इमाम साहब को लुकमा देगा, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो अगर इमाम 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया, कब? कादा अखीरा करके। अगर कादा अखीरा करके फर्ज अदा करके खड़ा हुआ तो मुक्तदी बैठा रहेगा, मुक्तदी तमाम बैठे रहेंगे। मुक्तदी, इमाम साहब खड़े हो गए, इमाम साहब को लुकमा दिया जाएगा। अगर लुकमा लेकर इमाम साहब आ गए तो फिर इमाम साहब के साथ सलाम फेरा जाएगा, बाकी जो मैंने तरीका बताया। और अगर इमाम ने 5वीं रकात का सजदा कर लिया, 5वीं रकात का कादा अखीरा कर चुके थे, इसके बाद खड़े होकर 5वीं रकात का सजदा कर लिया, तो ऐसी सूरत में मुक्तदी हजरात दाएं बाएं सलाम फेरेंगे, उनकी नमाज हो जाएगी, उनकी नमाज। मुक्तदी फारिग हो गए, इमाम ने 5वीं रकात का सजदा कर लिया, तो अब इमाम के लिए हुक्म यह कि 1 रकात और मिला ले। 1 रकात, अब टोटल कितनी रकतें बनी? 6। कितनी? तो जो 6 रकतें बनी हैं, 4 रकात फर्ज है और आखिरी 2 रकत नफल है। आखिरी 2 रकत नफल है। यह किस सूरत में है? जब कादा अखीरा इमाम साहब ने किया हो, फर्ज कादा अखीरा उन्होंने किया हो, 5वीं का सजदा कर लिया, फिर 1 और मिला लिया, 6 रकतें मुकम्मल हुई, आखिर में सजदा साफ करेंगे, तो 4 फर्ज और 2 नफल, 4 फर्ज और 2 नफल। यह समझ में आ गया? अब दूसरा मसला यह है कि अगर इमाम साहब 4 रकत के बाद बैठे ही नहीं, भाई 4 रकत के बाद बैठना फर्ज था ना, वो बैठना ही भूल गए, वो डायरेक्ट वो खड़े हो गए। तो अगर 4 रकत के बाद बैठना जो फर्ज था कादा अखीरा, वो किया ही नहीं है, डायरेक्ट 5वीं के लिए खड़े हो गए, तो हुक्म क्या है? जब तक 5वीं का सजदा ना करे लौट के आ जाए। 5वीं का जब तक सजदा ना किया, अभी भी टाइम है, आ जाए, लौट के आ जाए। और अगर 5वीं का सजदा कर लिया, जैसे ही 5वीं का सजदा करेगा तो फर्ज बातिल हो गए। अब हुक्म वही है कि 1 रकत और मिला ले। अब ये 6 के 6 नफल में शुमार होंगे,
फर्ज नमाज बातिल है, आखिर में दोबारा फर्ज नमाज की जमात करना यह लाजिम रहेगा। फर्ज बातिल हो गए, अब फर्ज नमाज हुई नहीं, दोबारा फर्ज पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि कादा अखीरा नहीं किया ना। अगर कादा अखीरा कर लेता तो फिर फर्ज हो जाते। तो जब कादा अखीरा नहीं करेगा तो वहां फर्ज बातिल हो जाएगा। मसला समझ गए आप? तो मसले की दो सूरतें हैं। कादा अखीरा करना क्या है बोलिए? फर्ज है। कादा अखीरा करना क्या है? तो अगर फर्ज को भूल गया है, फर्ज को छोड़ गया है, तो सजदा साफ करने से भी नमाज नहीं होगी। सजदा साफ करने से भी नमाज नहीं होगी। होगी नमाज कब? जब कादा अखीरा किया था, फिर पांचवी के लिए खड़ा हो गया था, और फिर पांचवी का सजदा भी कर लिया, फिर छठी भी मिला ली। तो चूंकि 4 में वो बैठा था, फर्ज अदा किया था, तो 4 रकत नफल और 4 रकत फर्ज और 2 रकत नफल। और अगर चौथी में बैठा ही नहीं था और 6 रकत पढ़ ली, तो ये 6 के 6 क्या हो जाएंगे? नफल। 6 क्या हो जाएंगे? फर्ज नमाज बातिल। फर्ज को दोबारा पढ़ना लाजिम और जरूरी रहेगा।